वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। काफ़ी सारे दिनों के बाद कुछ दिन से मैंने ब्लॉग्स वगैरह अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि मैं थोड़ा बाहर भी चला गया था और अपन दूसरे कामों में व्यस्त थे। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा कि भाई आप लोगों के लिए रेगुलर ब्लॉग्स दूँ। तो फिलहाल अपन रोटावेटर को और स्वराज को लेके जा रहे हैं अपने खेत की तरफ, क्योंकि अपन को एक खेत की तैयारी करनी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, रोटावेटर की सारी ब्लेडें चेंज हो चुकी हैं, पूरी नई हो गई हैं। और अब देखने में ये रहेगा कि परफॉर्मेंस में कितना सुधार आता है, क्योंकि लो के पहले मैं भी उतनी अच्छी मिट्टी बारीक नहीं करता था, लेकिन अब शायद कर दें। ब्लेडें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो फिलहाल अपन निकलते हैं। उसके साथ साथ जो अपना ये थ्रेसर है, राहर वाला थ्रेसर है, ये राहर और गेहूं के लिए स्पेशल थ्रेसर है। इस पर काम चल रहा है। इसका एक जो बैरिंग है वो टूट गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा ही बैरिंग जो पीछे वाला है वो ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा हार्ड घूमता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट टाइम इसका जो बैरिंग है वो ख़राब हो गया था और अपन ने इस पर ध्यान दिया नहीं था, तो इसने भाई सब स्वराज की ऐसी तैसी कर दी थी, ओवर हीट करा के। फिलहाल अपन निकलते हैं खेत की तरफ। और बाकी आप लोगों के लिए मुझे तरबूज की नर्सरी दिखानी है, तो चलो पहले वही दिखा देता हूँ। तो जो अपनी तरबूज की नर्सरी है उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है भाई, ये देखो। फिलहाल तो बढ़िया दिख रही है। कुछ पौधों में डंपिंग ऑफ की भी समस्या आ रही, मतलब सूख रहे हैं पौधे बड़े होने के बाद भी। और ये देखो, ये सूख गया, ये एक वो सूख गया। बाकी अपन ने इस पर फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया है। ये 2 वैरायटियाँ हैं। ये लगभग 6500 पौधे हैं इधर, लगभग 1 एकड़ के लिए हैं। और इनको अपन ने अभी धूप में रख दिया है ताकि इनको थोड़ी धूप लग जाए। बाकी अपन ने इसको वापस से पॉलीथिन वाले हाउस में रख देंगे। पॉली हाउस तो नहीं कह सकते, पॉलीथिन वाले हाउस में रख देंगे रात के लिए। इसमें अपन ने थायमेथाक्सम और अजॉक्सिस्ट्रोबिन का स्प्रे किया है। नॉर्मली जो फुस वाली मशीन आती है, बार के पास होती है, उससे किया है। बाकी आप स्वराज की कंडीशन देख पा रहे होंगे, बिल्कुल टिप टॉप हो रही है। तो इसको डैडी ने बनाया है टिप टॉप। बाकी इतने दिनों से गायब हूँ तो मैं सोचा चलो फसल भी आपको दिखाई देता हूँ। गेहूँ बहुत आगे निकल चुका है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था जब अपन इस पर 052 34 का स्प्रे कर रहे थे, उस टाइम पे बालियाँ वगैरह कुछ भी नहीं निकली थी। और अब आप कंडीशन चेक कर सकते हो, बालियाँ निकल आई हैं। बालियों में लगभग 8 9 दाने हैं और कुछ इस टाइप की कंडीशन है। हाइट भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है और लुक्स डिसेंट। मैंने आपको बताया था कि जो पानी की खींच है वो लग गई थी, तो उसके कारण उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आ पाई है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर चलो बढ़िया है, क्या कर सकते हैं। तो ऐसी गेहूं की कंडीशन है। पूरा प्लॉट एक सा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पूरा प्लॉट एक सा है, तो ठीक ठाक उत्पादन दे देगी इतनी सब समस्याओं के बावजूद भी। और बाकी चलते हैं भाई, खेत तैयार करते हैं। और अपन ने भाई साहब लगभग 1 एकड़ में भिंडी लगा रहे हैं। मैं थोड़ा वेजिटेबल्स की तरफ शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। वैसे तो मेरा एम ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स पे काम किया जाए, तो उसके लिए अपन को वेजिटेबल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो करते हैं थोड़ी बहुत ज़मीन में 2-5 एकड़ में अपन वेजिटेबल्स करके देखते हैं। फिलहाल जो है वो अपन ने लगभग 1 एकड़ में भिंडी लगाई है, 1 एकड़ में तरबूज लगाया है और आधे एकड़ में अपन एक और खेत तैयार करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे अपन लौकी लगाएंगे। लौकी और खरबूजे में मुझे कन्फ्यूजन है, चिमरी लगानी चाहिए या लौकी। तो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो। है GW 513 जो कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। थोड़ी जल्दी बाल निकल आती हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाती है, ज़्यादा पानी लगता है, लगभग 4 पानी में टिप टॉप हो जाती है। और स्वराज और रोटावेटर दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि डैडी ने बढ़िया तरीके से इनको धुलवाया है जब मैं घर पे नहीं था। अपन तो भाई बस गंदा करते हैं। बाकी
कमज़ोर वमज़ोर नहीं है, बहुत ही बढ़िया फसल है। इसका बीज दर इतना नहीं था पर फिर भी पूरा खेत कवर कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और अभी इसमें शायद तीसरा पानी चल रहा है। अपन गेहूं को ज़्यादा पानी देते नहीं, 4 पानी में कंप्लीट कर देते हैं। आज अपन को इन बेडों को ख़त्म करना है क्योंकि इधर अपन भिंडी लगाने के प्लान में थे। जहाँ पे आपको ये दिख रही है, ये लकड़ी दिख रही है, इसके उस तरफ अपन ने भिंडी लगा दी है। अपना प्लान था पूरे में भिंडी लगाने का, पर अनफॉर्चुनेटली बदल गया है। 1.5 एकड़ में भिंडी लगा रहे थे, फिर अपन ने कहा चलो 1 में रहने देते हैं। बाकी की अपन जगह को रोटावेटर चला के प्लेन कर रहे हैं और इसमें बड़े साइज के बेड बनाएंगे और फिर यहाँ पे काम करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, फटाफट से काम निपट जाएगा। आधा एकड़ में कितना ही टाइम लगेगा। लेट्स गो। दूसरा डाल देते हैं भाई। जो नई ब्लेड हैं उनके डलने से मिट्टी बहुत ज़्यादा आगे तरफ को आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में चल रहा है और अच्छी मिट्टी लेके चल रहा है। बाकी फिर अपन बेड मेकर लेके आएंगे, चौड़े वाले बेड बनाएंगे, सकरे वाले बेड थे। कभी कभी भाई ऐसा भी हो जाता है, किसी चीज़ की प्लानिंग आप कर रहे होते हो और बाद में वो प्लान चेंज हो जाता है। कोई नहीं। सब काम डन। नई ब्लेड भाई साहब डालने का फायदा, लोड पड़ रहा है ट्रैक्टर पे थोड़ा ज्यादा। एक रील बनवा लूं भाई। और फिलहाल मैं बेड मेकर को लेके जा रहा हूँ अपने खेत की तरफ। आज अपने लिए तरबूज के लिए बेड बनाने हैं। जो लास्ट टाइम अपन ने बेड बनाए थे वो भिंडी के लिए बनाए थे और जो रो स्पेसिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन अब अपन ने इसकी जो एक बीच वाली टाइल्स है उसको अलग कर दिया है और इनको थोड़ा पास पास कर दिया है। तो अब लगभग 58 से 60 इंच इनकी दूरी हो गई है और अब अपन कुछ इस टाइप की बेड बनाएंगे। बाकी सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटास अपन ने ऑलरेडी डाल दिया है बेड बनाने के पहले ही। और अब यहाँ से निकलते हैं। और काफ़ी सारे लोग तरबूज को ड्रिप और मल्चिंग पे करते हैं। फिलहाल अपने पास ड्रिप भी नहीं है, मल्चिंग भी नहीं है। अपने पास ड्रिप थी पर अपन ने सेल आउट कर दी थी क्योंकि अपना कोई भी मूड ऐसा नहीं था कि अपन आगे चल के सब्जी वर्गी फसलों को करने वाले हैं या फिर फल वर्गी फसलों को करने वाले हैं। लेकिन अब थोड़ा मूड चेंज हो गया है तो अभी अपन ऐसे ही लगाते हैं। अगर इसमें प्रॉफिट हुआ तो फिर अपन पूरा ड्रिप सेट और जो मल्चिंग वगैरह है वो सब लेके बढ़िया तरीके से कैप्सिकम फार्मिंग करेंगे। बाकी फिलहाल इसको लेके निकलते हैं क्योंकि भाई मक्के का जो प्रोडक्शन है वो अपन ने अच्छा खासा लिया है पर अपन को उतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ है जितनी अपन ने मेहनत करी है। तो थोड़ा वेजिटेबल क्रॉप पे दिमाग जा रहा है कि भाई ग्रेन्स क्रॉप में तो बहुत मेहनत कर ली, चलो थोड़ा वेजिटेबल क्रॉप में किस्मत आजमा के देखते हैं।
तो अपन जा रहे हैं अपने खेत की तरफ और सामने भाई साहब गन्ने का ट्रक लोड हो रहा है गोलू भैया का। अपना गन्ना पूरा जा चुका है, अब उनके गन्ने पे काम लग गया है। तो अपन खेत आ गए हैं और भाई साहब इनको थोड़ा और ज़्यादा वाइड करना पड़ा है और अब कुछ इस टाइप से बेड नहीं बन रहा है, बस अपन नालियाँ बना रहे हैं। नालियाँ इसलिए बना रहे हैं जैसे ये मान के चलो ये नाली है तो इधर जो अपना पौधा है वो इधर करके ऐसे लग जाएंगे पौधे और इधर से वो ग्रोथ होगी, जो अपने फल वगैरह हैं वो यहाँ पे लगेंगे और यहाँ पे अपन जो भी खाद वाद डालना हुआ खाद डालेंगे और वहाँ से पानी छोड़ेंगे। बाकी अपने जो फसल रहेगी वो पूरी इस बेड पे रहेगी और यहाँ पे पानी भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई खरपतवार उगने की भी समस्या नहीं आएगी। और जो होगा बस इतनी सी नाली में होगा, इसी में अपन खाद डालेंगे, जो भी अपन को डालना है जिंक मैग्नीशियम बोरॉन दुनिया भर का जो भी डालना है वो यहाँ पर नालियों में डाल के पानी करेंगे। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। बस भाई फटाफट से निकालते हैं बेड और चलते हैं यहाँ से। तो इस खेत का जो स्लोप है वो कुछ इस टाइप का है, मतलब इस तरफ से पानी उस तरफ को जाएगा। तो अपन ने ऐसे बेड बना दिए हैं, देखो बेड नहीं बनाए हैं, बस नालियाँ खींची हैं जिनमें पानी जाएगा। बेड बिल्कुल भी नहीं बने हैं, बस नालियाँ खींची हैं और इन्हीं नाली में पौधे लगेंगे और उसके बाद इनके अंदर पानी जाएगा। पानी पहुँचाने के लिए जो मेन ब्रांच रहेगी ये रहेगी, इसको अपन थोड़ा और ज़्यादा चौड़ा करवा देंगे और ज़्यादा गहरा करवा देंगे। इसमें 24/7 पानी भरा रहेगा। उसके बाद जब अपन को पानी छोड़ना है इन वाली लाइनों में, तो इधर से अपन खोलेंगे तो पानी उस लाइन में चला जाएगा। जिस लाइन में भी पानी देना है उस लाइन को खोल दो और बस बाद में वापस से बंद कर दो। तो ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा भाई। बाकी जो अपने पौधे हैं वो इस बेड के ऊपर रहेंगे, नाली में खाद और पानी रहेगा। और अभी मैंने एक जो ये टाइन है खोल दी है, इस तरफ की टाइन निकाल दी है और जो मेन ब्रांच है मैं उसको बना रहा हूँ, इसको खोल के। कंप्लीट कर दिया। बाकी अब लेवर्स की मदद से काम होगा, इधर फावड़े से बाकी काम होगा। इन नालियों को और लंबा करना पड़ेगा इधर तक और इनको थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा। जहाँ पे ज़्यादा बड़ी मिट्टी गिर गई है उसको निकाल के बेड पे रखना पड़ेगा, तो वो अपन करवा लेंगे। फिलहाल निकलते हैं घर की तरफ और कल मुझे जाना है भाई साहब एक ट्रिप पे। जो सिजेंटा कंपनी वाले हैं वो मुझे एक ट्रिप पे ले जा रहे हैं, तो मैं आपको भी वहाँ पे लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कि वहाँ पे क्या होता है कैसा होता है। 2 दिन की ट्रिप है अपनी, तो 2 दिन मैं खेत नहीं आऊँगा। जैसे ही अपन वापस से खेत आएँगे फिर अपन उसी दिन अपन भिंडी लगवाना स्टार्ट कर देंगे, उसके अगले दिन अपन टमाटर लगवाना स्टार्ट कर देंगे और उसके अगले दिन अपन तरबूज लगवाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा कुछ काम है। 2 दिन और अपन फ्री हैं, तो 2 दिन घूम आते हैं, उसके बाद रेगुलरली काम करेंगे नॉन स्टॉप। अब बस लगवाना है। टेम्परेचर अब आगे चल के लगभग 20 जनवरी से हाई होना स्टार्ट हो जाएगा और अपन को फसल ग्रो करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, भिंडी की और तरबूज की। जब तक अपन लगाएंगे भिंडी जर्मिनेट करेगी, इतने में टेम्परेचर हाई होने स्टार्ट हो जाएंगे।